Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun. This is the last part of chapter 12 sound class 9th. So start the topic that is applications of ultrasounds. जो अल्ट्रासाउंड होती हैं वो हाईली फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं. अल्ट्रासाउंड एबल होते हैं ट्रैवल करने के लिए अलोंग वेल डिफाइंड पाथ. ये एक वेल डिफाइंड पाथ पे ट्रैवल कर सकती हैं चाहे इसके रास्ते में रुकावटें भी हो. जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं इंडस्ट्रीज़ में और मेडिकल पर्पस के लिए. अल्ट्रासाउंड इज़ जर्नली यूज़ की जाती हैं क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेस. जहाँ ऐसे पार्ट्स को क्लीन करने के लिए जहाँ पहुँचना हार्ड होता है, जैसे कि ओड शेप्ड पार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, स्पाइरल ट्यूब्स हो गई. इन सब में ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सॉल्यूशन. जो ऑब्जेक्ट होता है जिसे क्लीन करना होता है वो एक क्लीनिंग सॉल्यूशन में रखा जाता है और जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो सेंड की जाती हैं सॉल्यूशन में. ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी, इनकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट ग्रीस वगैरह ये डिटैच्ड हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं. द ऑब्जेक्ट दस गेट, इस ऐसे ऑब्जेक्ट वो क्लीन हो जाते हैं. अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स. ये जो क्रैक होते हैं मेटल ब्लॉक्स में उनके लिए भी यूज़ किए जाते हैं, उन्हें फाइंड करने के लिए. मेटेलिक कंपाउंड्स आर जनरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ. जो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर्स, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, मशीन्स हो गए. और ये साइंटिफिक इक्विपमेंट में भी यूज़ की जाती हैं. द क्रैक्स और होल्स, जैसे क्रैक या होल होते हैं अंदर की तरफ मेटल ब्लॉक्स में जो इनविजिबल होता है बाहर से, वो बाहर से नहीं दिखता. जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो उसमें पास की जाती हैं और वो डिटेक्ट, मतलब वो बता देती हैं कि कहाँ पे वो क्रैक है, चाहे वो छोटे से छोटा क्रैक भी क्यों ना हो. ऑर्डिनरी साउंड ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स कैन नॉट बी यूज फॉर सच पर्पस. जो ऑर्डिनरी साउंड्स होती है लॉन्गर वेवलेंथ की वो इन पर्पस के लिए यूज़ नहीं की जा सकती. एज इट विल बैंड अराउंड द कॉर्नर, क्योंकि ये कॉर्नर से बैंड हो जाती हैं ऑफ द डिटेक्टिव लोकेशन एंड एंटर द डिटेक्टर. डिटेक्टिव लोकेशन होती है जहाँ पर वो डिटेक्टर में एंटर कर जाती हैं. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पाथ of the heart and from the image of the heart. This technique, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो मेड की जाती हैं टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट. जो हार्ट होता है उसके वेरियस पार्ट से रिफ्लेक्ट करती हैं और इमेज फॉर्म करती है हार्ट की. इस टेक्निक को हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी. जो अल्ट्रासाउंड होती है स्कैनर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रॉम गेटिंग इमेज को, कि इमेज कैसी है इंटरनल ऑर्गन्स की, उन्हें वो बताता है, उन्हें शो करता है उस इमेज को. अ डॉक्टर में इमेज जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट की इमेज, ऑर्गन्स की इमेज लेते हैं सच एज लीवर, किडनी एक्सेट्रा. और इससे जो डॉक्टर्स हैं वो डिटेक्ट कर पाते हैं कि क्या, मतलब क्या बीमारी है या फिर क्या कुछ अंदर जो पार्ट्स हैं उसमें हो रहा है. और ये स्टोन्स इन गाल ब्लैडर एंड किडनी इन डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे स्टोन्स हो जाते हैं उनको पता करने में भी हेल्प करती है. इन टेक्निक में जो अल्ट्रासाउंड वेव होते हैं ट्रैवल करती हैं थ्रू द टिश्यूज़ होते हैं जो बॉडी में उनके अंदर, और रिफ्लेक्ट करते हैं एक रीज़न से जहाँ से वेयर देयर इज़ अ, जहाँ पे चेंज आता है टिश्यू की डेंसिटी में.
दिस वेव्स आर देन, इसके बाद जो ये वेव्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और यूज़ किए जाते हैं इमेज को जनरेट करने के लिए ऑर्गन्स की. दीज इमेज आर इवन देन डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर एंड प्रिंटर. इन इमेजेस को हम मॉनिटर और प्रिंटर के थ्रू देख सकते हैं. इन सिंपल लैंग्वेज की जो ये वेव्स होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो अगर ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाती हैं तो वो जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी हो गया, उनकी जो इमेज है वो इमेज हम देख सकते हैं किसी स्क्रीन के ऊपर. जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी यूज़ भी की जाती है एग्जामिनेशन ऑफ द फोटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अल्ट्रासाउंड में भी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन. ये अल्ट्रासाउंड जो छोटे छोटे स्टोन्स भी हो ना, उन्हें ब्रेक करने के लिए भी हेल्पफुल है. अब हम पढ़ेंगे सोनर के बारे में. जो ये सोनर होता है वो स्टैंड करता है फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. SO for sound, NAR navigation and ranging. सोनर इज़ अ डिवाइस. ये एक डिवाइस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं अल्ट्रासोनिक वेव को मेज़र करने के लिए टू द डिस्टेंस पे, किसी डिस्टेंस पे, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट. जो ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर होते हैं ऑब्जेक्ट, यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेज़र उनकी जो पानी के अंदर होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनकी डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं. अब ये वर्क कैसे करती हैं? सोनर कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिटेड एंड अ डिटेक्टर एंड इज़ इंस्टॉल्ड इन अ बॉट. और ये शिप या फिर बॉट में इंस्टॉल किया जाता है. इसका डायग्राम है. द ट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रा वेव्स. जो ट्रांसमीटर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रा वेव्स. दीज वेव्स ट्रैवल करते हैं वाटर में एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड. जब ये जो सी होते हैं वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस पर स्ट्राइक करती हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एंड आर सेंस्ड बाय द डिटेक्टर. और ये डिटेक्टर इनको सेंस करता है. द डिटेक्टर कन्वर्ट द अल्ट्रासोनिक वेव्स इन. जो डिटेक्टर होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्टेड द साउंड वेव्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ द सोनिक इन द साउंड इन वाटर एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ. अब जैसे कि टाइम है आपके पास बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स T और स्पीड है सी वाटर की V. तो टोटल डिस्टेंस होगा 2D. ट्रैवल बाय अल्ट्रासाउंड इज 2D इज इक्वल्स टू V इंटू T. ये डिस्टेंस है ट्रैवल किया जो अल्ट्रासाउंड ने, और ये सी वाटर है स्पीड, और ये सिग्नल्स है का टाइम है T. इस मेथड को हम बोलते हैं इको रेंजिंग. अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. ये है इसका डायग्राम. हाउ डू वी हियर? हम कैसे सुन सकते हैं? वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस ईयर. एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस होता है जिसे हम बोलते हैं ईयर. ये अलो करता है टू कन्वर्ट जो प्रेशर होता है, वाइब्रेट करता है एयर में विद ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देन ट्रैवल टू द ब्रेन वाइवा ऑर्डिनरी नर्व्स. जो आउटर ईयर होता है उसे बोलते हैं पिन्ना. इट कलेक्टेड द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग. ये सराउंडिंग से साउंड लेता है और कलेक्टेड ये पास करता है ऑर्डिनरी कैनाल में. और लास्ट में जो ऑर्डिनरी कैनाल होती है इसमें थिन मेम्ब्रेन होती है, इसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम. व्हेन अ कंप्रेशन ऑफ मीडियम रीच यहाँ पे ईयर ड्रम पे पहुँचती है तो जो प्रेशर होता है वो आउटसाइड द
एयरड्रम द प्रेशर आउटसाइड द मेम्ब्रेन इंक्रीज हो जाता है, जो प्रेशर होता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड फोर्स द ईयर ड्रम इनवर्ड, जो ईयर ड्रम का फोर्स होता है वो इनवर्ड हो जाता है। सिमिलरली द ईयर ड्रम्स मूव आउटवर्ड, जो ईयर ड्रम्स होते हैं वो आउटवर्ड मूव करते हैं। रिफ्रैक्शन रीच इट, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है। इस इन दिस वे द ईयर ड्रम वाइब्रेट, ऐसे ईयर ड्रम वाइब्रेट करते, जो वाइब्रेशन होती है वो एम्प्लाइड सेवरल टाइम्स बाय 3 बॉन्ड्स, ये एम्प्लीफाइड करती है बहुत बार 3 बॉन्ड्स के इन द मिडल ईयर। ये 3 बॉन्ड्स के नेम गिवन है आपको। द मिडल ईयर ट्रांसमिट द एम्प्लीफाइड प्रेशर वेरिएशंस रिसीव फ्रॉम द साउंड, और जो मिडल ईयर होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं एम्प्लीफाइड प्रेशर वेरिएशन रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव इन ईयर, और जो इनर ईयर होते हैं द प्रेशर वाइब्रेट आर टर्न इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ से जो प्रेशर होता है वो टर्न हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन पे भेजे जाते हैं, जिससे साउंड हमें पता लगता है कौन क्या बोल रहा है। सो ये चैप्टर है फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।